जय श्रीमन्नारायण दोस्तों हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी व्रत की शुरुआत उत्पन्ना एकादशी से ही हुई थी। इस दिन भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से जीवन में सुख, शांति और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। उत्पन्ना एकादशी को बहुत पवित्र माना जाता है। इस व्रत को करने से कई तरह के लाभ भी मिलते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से आरोग्य और सुख, संतान का आशीर्वाद भी मिलता है। दोस्तों, ऐसे में आइए जानते हैं इस साल ये व्रत कब रखा जाएगा और पारण कब किया जाएगा। उससे पहले दोस्तों, आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन रहने के कारण आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि किस दिन आपको ये उपवास रखना चाहिए। इस बार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 नवंबर मंगलवार को 1:03 से, और देखा जाए तो यह सोमवार की मध्य रात्रि का समय होगा और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 27 नवंबर बुधवार को सुबह 3:47 पर। दोस्तों, मंगलवार के दिन सुबह से लेकर रात तक एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी। मंगलवार को तो एकादशी तिथि है ही, लेकिन साथ ही साथ बुधवार के दिन भी एकादशी तिथि का स्पर्श हो रहा है, यानी इस दिन भी सूर्योदय से पहले एकादशी रहेगी। तो इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, यानी 26 नवंबर मंगलवार और 27 नवंबर बुधवार को। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जब भी एकादशी तिथि 2 दिन की होती है तो दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत रखना ज़्यादा पुण्यदायी होता है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी इच्छा और श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप किस दिन उपवास रखना चाहते हैं। और दोस्तों, यदि आप लोग मेरी बात माने तो आपको 27 नवंबर बुधवार को ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक दिन पहले वाली एकादशी में ही व्रत रख लेते हैं। तो आपको दोनों ही दिन के पारण मुहूर्त के बारे में भी बताएंगे। 26 नवंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:16 से 6:04 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से 12:35 तक रहेगा। और प्रीति योग, जो कि बहुत ही शुभ योग है, प्रीति योग और आयुष्मान योग में कोई भी पूजा अगर की जाती है या कोई भी उपाय किया जाए तो अवश्य फलित होता है। प्रीति योग दोपहर 2:13 तक रहेगा और उसके बाद में आयुष्मान योग सारा दिन रहने वाला है। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:32 से 6:53 तक। सायंकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:24 से 6:45 तक और राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। और द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 नवंबर बुधवार को सुबह 3:48 से और समाप्त होगी 28 नवंबर गुरुवार को सुबह 6:24 पर। अब आपको यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान देना है कि जब भी एकादशी का व्रत रखा जाता है तो अगले दिन व्रत का पारण करते समय, यानी व्रत खोलते समय, यह भी देखना चाहिए कि उस समय हरिवासर तो नहीं है, क्योंकि हरिवासर की समाप्ति के बाद ही व्रत खोला जाता है और हरिवासर का जो समय होता है वह लगभग 5 से 6 घंटे का समय होता है। द्वादशी तिथि लगते ही द्वादशी तिथि के साथ साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है। इस समय भूल से भी व्रत नहीं खोलना चाहिए। और बुधवार को इस बार सर्वात सिद्धि योग बन रहा है। सूर्योदय होगा इस दिन सुबह 6:53 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:36 पर और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:16 से 6:04 तक रहेगा।
और आयुष्मान योग दोपहर 3:13 तक रहेगा और बाद में सौभाग्य योग सारा दिन रहेगा। हस्त नक्षत्र सुबह 4:34 तक और बाद में पूरा दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, बहुत ही शुभ दिन रहने वाला है। आपकी पूजा, आपका व्रत अवश्य फलित होगा। और दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा हरिवासर और 27 नवंबर बुधवार को सुबह 11 बजे तक रहेगा। और जब तक हरिवासर रहता है तब तक व्रत नहीं खोला जाता है। तो जो लोग 27 नवंबर बुधवार को एकादशी का व्रत खोलेंगे वो हरिवासर के समय भगवान की पूजा कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं भगवान जी को और दान भी दे सकते हैं। लेकिन शुभ मुहूर्त में ही आपको व्रत खोलना होगा। 27 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:31 से 3:40 तक का जो समय है वह व्रत खोलने का यानी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा। और इसी समय आपको अन्न ग्रहण करना है। सुबह यदि बहुत आवश्यकता हो तो चाय या फिर दूध आप ले सकते हैं, नहीं तो आपको पारण मुहूर्त में ही अन्न, जल, जो भी पानी वगैरह है वह ग्रहण करना चाहिए। और जो वैष्णव भक्त होते हैं वह द्वादशी तिथि मिली एकादशी का व्रत करते हैं। तो जो लोग बुधवार को एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें अगले दिन यानी 28 नवंबर गुरुवार को सुबह 6:53 से 7:36 के बीच में व्रत खोलना है। हालांकि इस समय त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो चुकी होगी, लेकिन त्रयोदशी तिथि के प्रथम पहर में व्रत खोला जा सकता है। आप जिस दिन भी एकादशी का उपवास करें उसी दिन आपको एकादशी के और ठीक एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, जो भी लोग जीवन में पहली बार एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं उन्हें उत्पन्ना एकादशी के दिन से ही व्रत प्रारंभ करना चाहिए। कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री विष्णु और मुर नामक दैत्य के बीच भीषण युद्ध हो रहा था। युद्ध के बीच में भगवान विष्णु जब थक गए तो वह बद्रिका आश्रम में गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। और विश्राम करने के पीछे भी भगवान श्री विष्णु जी की लीला ही थी। इसी बीच राक्षस मुर भगवान विष्णु का पीछा करते हुए इस गुफा में आ पहुंचा और विश्राम कर रहे श्री विष्णु जी को उसने मारना चाहा। तभी श्री विष्णु जी के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ जो एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और उन्होंने राक्षस का वध कर दिया। जिस दिन ये घटना घटित हुई वह मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि थी। तो देवी से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनका नाम एकादशी रख दिया। श्री हरि के शरीर से उत्पन्न होने के कारण उत्पन्ना एकादशी इस तिथि का नाम पड़ गया। दोस्तों, इस व्रत को करने से किसी भी तरह की मानसिक समस्या हो इस व्रत के प्रभाव से दूर हो जाती है। जन्म जन्मांतर के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो जो भी भक्त अपने जीवन में एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो वह उत्पन्ना एकादशी के दिन से व्रत रख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को मेरी यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर खूब करिए। आप सभी का धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।